रहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है और उसके साथ साथ इस बेहतरीन और भीनी भीनी सुबह की मुबारकबाद भी। हम आपकी दुआओं के साथ फिर से हाज़िर हैं और आज एक उन्वान है इसाले सवाब के ताल्लुक़ से, सवाल है उसके ताल्लुक़ से जवाब लेकर हाज़िर हैं। सवाल क्या है कि इसाले सवाब का क्या तरीक़ा होना चाहिए और इसाले सवाब कब कब किया जाना चाहिए, तो उसका जवाब लेकर हाजिर हैं। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है जो मैं कोट करूं। ये शोबुल ईमान के अंदर हदीस शरीफ लिखी हुई, इसको नकल किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र के अंदर जाता है तो वो डूबते हुए इंसान की तरह होता है और उसको शिद्दत से इंतज़ार होता है कि उसके किसी अइज़्ज़ा अक़रबा में से किसी की दुआ उसको पहुँचे, बाप की दुआ पहुँचे, बेटे की दुआ पहुँचे, भाई की दुआ पहुँचे, माँ की दुआ पहुँचे। और जब इनमें से किसी की दुआ उसको पहुँचती है तो फिर उसको वो दुआ दुनिया से और दुनिया में जो कुछ है इन सारी चीज़ों से बेहतर होती है। और हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला मुर्दे के ज़िंदा मुतअल्लिक़ीन की तरफ से जो हदिया सवाब किया हुआ हदिया होता है, अल्लाह ताला उसको पहाड़ों की तरह अता फरमाता है। और वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बात और इरशाद फरमाई कि तुम में से जब कोई खैरात करे तो उसको चाहिए कि वो अपने वालिदैन के लिए खैरात करे। उसमें ये होगा कि वालिदैन को तो सवाब मिलेगा, आपके सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आज हमारे इसाले सवाब के तरीक़े में भी बड़ी चेंजेस आ गए हैं। दरअसल बात क्या है, आज हम दीन की वजह से अपने नफ्स को बिल्कुल तकलीफ़ देने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, अगर कोई दूसरे मसाइल हों, कहीं पैसे कमाने की बात हो, कोई दूसरी बात हो, तो उसमें हम बड़ी आगे बढ़ चढ़ के अगर नफ्स को थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन दीन का काम करने के लिए नफ्स को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और वो क्या है, आज लोग कहते हैं कि साहब हम आज के वक्त में गरीब नहीं है, किसकी मदद करें सदक़े के नाम पर या इसाले सवाब के नाम पर मरहूमीन के लिए। तो भाई हम अपने आसपास में निगाह दौड़ाने के बाद फिर आगे कोशिश ही नहीं करते कि किसी गरीब को तलाश करें। वरना ऐसा तो नहीं है ना कि ज़माने से गरीब ख़त्म हो गए या गुर्बत चली गई या फिर मसाकीन का ख़ात्मा हो गया, लेकिन हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। हमने क्या है, बस वो रिवायतन हमने 10वें या 20वें या 40वें या बरसी की ये फातिहों में हमने रिवायतन बस घर के अंदर खाने बनाए, वो घर के अंदर घर वालों ने खा लिए, इज़्ज़ो अक़रबा ने खा लिए, दोस्तों अहबाब ने खा लिए, बस वो वहीं पर फिनिश। तो ये सदक़ा जारिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ। आप यूँ समझिए कि अल्लाह ताला इसाले सवाब को जो हमारी तरफ से किया जाता है, अल्लाह ताला पहाड़ बनाकर उसको मुर्दे के लिए अता फरमाता है, मुर्दे को मरहूम को अता फरमाता है। लेकिन एक चीज़ जब हमारी वहाँ पहुँच ही नहीं रही तो अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ बना के जिसको अता फरमाता है जिस चीज़ को, वो चीज़ तो हम मुर्दे के लिए कर ही नहीं रहे। दरअसल आज के वक्त में सवाब जारिया, सदक़ा जारिया के लिए बेहतरीन चीज़ है खाना खिलाना। लेकिन खाना उन लोगों को खिलाया जाए जो ज़रूरतमंद है। अगर घर के अंदर वाकई खाना बनवाना है फातिहा के लिए तो कुछ खाना बनवा लिया जाए कम मिक़दार में, और उसके बाद उसको भी कोशिश ये की जाए कि जो वहाँ के आसपास के गुरबा मसाकीन हैं, पड़ोस में रहने वाले, मोहल्ले में रहने वाले, उनको खिलाया जाए। और इसके अलावा जो हम खाना भी देगे बनवाने वाले हैं, उन देगों को हम 10 जगह पर तकसीम करके 10 गुरबा के अंदर हम ऐसी राशन पहुंचा सकते हैं ताकि वो उससे अपने घर का ठीक तरीके से खाना पीना उनका चल सके, उनके ठीक तरीके से उनके बच्चे खा सकें और पी सकें। और इसके अलावा किसी की तालीम का इंतज़ाम, कोई अगर गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ रहा तो उसकी तालीम का इंतज़ाम करवाएं। वालिदैन के लिए, बहन भाइयों, किसी भी मरहूम के लिए ये बेहतरीन सदक़ा जारिया है। अगर किसी के पास घर नहीं है, गुर्बत की वजह से, उसको घर का इंतज़ाम करके दें, ये बेहतरीन सदक़ा जारिया है। उस घर के अंदर वो इबादत करेगा, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी माँ इबादत करेंगी। आप यकीन करिए इबादत वो करेंगे, उनको जो सवाब मिलेगा अल्लाह ताला मरहूम को आपके सवाब देगा। आप कहीं पर दरख्त लगवा दीजिए, जहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है वहाँ आप पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। कोई बंदा ऐसा है कि जो गुर्बत की वजह से जिसने हाथ फैलाना शुरू कर दिया है, आप उसको कारोबार करवा के दे सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि उसकी बीवी बच्चे आसाइश और आराम उनको मिलेगा, आराम मिलेगा तो उनकी जो दुआएं निकलेंगी ना वो अर्श आज़म से टकराएंगी। और इसके अलावा आप कहीं पर किसी को लिबास का इंतज़ाम करके दे सकते हैं। अगर कोई गरीब बच्ची के जिसका निकाह गुर्बत की वजह से नहीं हो रहा, यकीन मानिए आप ये काम कर दीजिए, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह।
اللہ کے رسول آپ سے راضی ہوں گے۔ ایصال ثواب کے یہ کتنے طریقے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم طریقہ اپناتے ہیں تو کیا ہم مسجد کے اندر جا کر قرآن پاک رکھ کے آ جاتے ہیں، ہم مسجد کے اندر جھاڑو وغیرہ رکھ کے آتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہاں ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جو قرآن پاک ہیں وہ پہلے سے رکھے ہوئے ہیں، مسجد میں جھاڑو پہلے سے رکھی ہوئی ہے، مسجد کے اندر صفیں پہلے سے رکھی ہوئی ہیں۔ جو مدارس ہیں، مدارس اگر واقعی لگتا ہے کہ ہاں واقعی ضرورت مند ہے تو وہاں پر دیجیے، ورنہ مدارس بھی الحمدللہ بہترین ہے، مدارس بھی ایصال ثواب کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ لیکن پہلے یہ کہ غربا کو دیکھا جائے، مساکین کو دیکھا جائے، چاہے وہ پڑوس میں رہنے والے ہوں یا رشتہ داروں میں کوئی ہو یا آس پڑوس میں آس پاس کے علاقوں میں کوئی ہو، ان کی ہر طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم خود پڑھے لکھے ہیں تو پھر ہم اپنی تعلیم کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اپنی تعلیم کا تقسیم کر دیں لوگوں کے اندر، تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔